क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर यानी संधारित्र। जो संधारित्र होता है, जैसा आपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जो होती है वो भी एक कैपेसिटर का ही काम करता है। पंखा होता है, पंखे में भी कैपेसिटर होता है। टॉर्च जो अपने पास ट्यूबलाइट वगैरह होती है उनमें भी कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर क्या, तो ये एक चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर लेती है, और जब अपन को जरूरत होती है तो ये चार्ज को रिलीज कर देती है, तो उससे अपन चार्ज का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की डिवाइस को कैपेसिटर यानी कि संधारित्र बोलेंगे। तो ये तो चैप्टर था। अब अपन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस। जैसा कि नाम से पता चलता है, कैपेसिटी वर्ड से टॉपिक बना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मतलब है कि इसकी कैपेसिटी है, किसकी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। तो जो जितना ज्यादा चार्ज को, जो डिवाइस जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगी उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है, तो उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। और कैपेसिटेंस को हिंदी में कहते हैं धारिता। तो अपन देखते हैं किस तरह से अपन कंडक्टर को चार्ज देते हैं और उसमें किस तरह से चार्ज का स्टोर होता है। फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे अपन कि मैथमेटिकल इसका किस तरह ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन क्या होगा और किस तरह अपन मैथमेटिकल इसको शो करेंगे। तो ये अपन ने मान लिया कंडक्टर है अपने पास। तो कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। और जब अपन इसको आवेश मान लिया, अपन ने इसको क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज देने के कारण अपन ने इसको क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज देने के कारण इस पे जो पोटेंशियल था, विभव था, उसकी वैल्यू अपन ने मान ली वी हो गई। पोटेंशियल इसका वी हो गया। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा अपन इसको चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे अपन चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली इक्वल है। अब इक्वलिटी साइन को हटाने के लिए अपन को एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अपन ने कांस्टेंट मान लिया C। तो ये हो गया Q इज इक्वल टू सी वी। यहां से अपन कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो होगा Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये अपने पास कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया। पर फिर भी अब मैं बोलूं कि क्या कैपेसिटर चार्ज पे डिपेंड करता है? क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है? यानी कि चार्ज बढ़ाने से अगर मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ाऊं तो कैपेसिटेंस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे? जैसे मैंने चार्ज की वैल्यू बढ़ाई तो कैपेसिटेंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। पर फॉर्मूला तो ये बोल रहा है कि इस पे अफेक्ट पड़ेगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। फॉर्मूला तो ये बोल रहा है कि चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। पर मैं ये बोल रहा हूं कि वैल्यू नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये Q और V भी डायरेक्टली इक्वल है। तो जैसे जैसे Q की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे V की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, तो इनका रेशियो क्या होगा, बराबर रहेगा, सेम रहेगा। तो इस कारण ना तो ये चार्ज पे अफेक्ट करता है, चार्ज के बढ़ने से बढ़ेगा, और ना ही पोटेंशियल के, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा और इसका रेशियो जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है जो अपने पास कंडक्टर लिया है उस कंडक्टर की शेप क्या है, साइज क्या है। अगर उसके पास अपन दूसरे कंडक्टर ले आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे अपने पास एक कंडक्टर था, ये इस कंडक्टर के पास, ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर लिया है। ये अनचार्ज कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। अब अनचार्ज कंडक्टर है, इसका मतलब है कि ये चार्ज नहीं है, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड चले जाएंगे। और अपन पॉजिटिव को क्या कर लेंगे, अर्थिंग से अर्थिंग कर देंगे, जिससे अपन इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम कर सकते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम कर देंगे, तो कम कर देंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, तो अपन को कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए डिपेंड करता है, अगर कंडक्टर के पास अपन दूसरे कंडक्टर लिया है तो उस पर डिपेंड करता है, उसके कारण
पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। अगर अपन कंडक्टर, दो कंडक्टर है और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर डाल दे, रख दे, तो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ये पोजीशन पे, शेप पे भी डिपेंड करते हैं। अगर कंडक्टर बड़ा है तो उस पर ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे, और ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे तो उसकी कैपेसिटेंस फिर भी बढ़ेगी। और ये शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर स्पेरिकल कैपेसिटर होगा, इस तरह से स्पेरिकल कैपेसिटर होगा तो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। अगर दूसरा अपन कंडक्टर लेके आ रहे हैं कंडक्टर के पास, तो उस पर भी डिपेंड करता है, उससे भी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। और दोनों कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं तो उससे भी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ये इन चीज पे डिपेंड करता है, ना कि Q और V पर।